मुझे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद में जो एक बात समझ में आई है वो ये है कि इंडियंस अगर कुछ भी अच्छा करने जाते हैं तो दुनिया की इंडिया वालों से जलने ही लगती है। चाहे वो हमारे इसरो की स्पेस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट रहा हो या फिर इंडियन क्रिकेट का जो एवोल्यूशन है वो इंडिया सडनली सब लोगों की आंखों में एकदम से चुभने लगा है और हर कोई आगे बढ़कर बस यही कह रहा है कि यार इंडिया कैसे ये सब कर ले रहा है। और अभी हम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान देखा ही था कि कैसे एक एक करके सब लोग ये बोल रहे थे कि इंडिया ऐसा कर रहा है, इंडिया वैसा कर रहा है। और अब वेस्ट इंडीज के भी एक पुराने लेजेंड है जो कि आगे आकर यही बात बोल रहे हैं। दरअसल इंडिया ने एक और आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम कर ली, अपनी जेब में डाल ली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 रोहित शर्मा की सेना ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर अपने नाम कर लिए। लेकिन दोस्तों, ट्रॉफी के साथ साथ एक नया ड्रामा भी पूरी दुनिया में शुरू हो गया है, खास करके क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। वेस्ट इंडीज के लेजेंड एंडी रॉबर्ट्स ने इंडिया पे अब सीधा ही अटैक कर दिया है। और मोहम्मद भाई साहब जो है उनका कहना है कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज मिला। वाकई में अब तो ये अनफेयर एडवांटेज जो है मुझको एक मजाक सरीका लगने लगा है। हर कोई मुंह उठा के बोल देता है। भाई, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद तो हम लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस समय गम के मैदान में डूबी हुई है। और जो मैंने वीडियोस बनाए थे ना इंडिया के मैच के पहले कि इंडिया अगेंस्ट वर्ल्ड नॉट न्यूजीलैंड, वो वाकई में सही था। जितने भी लोगों को खुजाल मची है ना, उन सबकी खुजलियां ना अब निकल कर बाहर आ रही हैं। चलिए आपको पूरी तरीके से समझाता हूँ क्या सीन है, क्योंकि वाकई में अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो आपको ये चीज़ तो समझनी चाहिए। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी का असली खेल जो है ना अब इतना घटिया हो चुका है कि क्या बताऊं। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो ऑफिशियल होस्ट था वो पाकिस्तान था, लेकिन इंडिया ने अपने सारे मैचेस दुबई में खेले। एंड ऑब्वियस सी बात है, उसके अपने कारण थे। लेकिन इस कारण से बाकी टीमों को एक दिन लाहौर, एक दिन कराची, एक दिन दुबई, फुल टूरिज्म का मजा लेना पड़ा। लेकिन रोहित शर्मा और उनकी सेना एक ही जगह पर दुबई में ठिकाना अपना डेरा जमाकर बैठी हुई थी। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई ने सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण पहले ही क्लियर कर दिया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें परमिशन नहीं दी है कि हमारी टीम पाकिस्तान ट्रैवल कर सके। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पड़ोसियों ने इस तरह के संबंध हमारे साथ बना के रखे ही नहीं है कि हम हमारे खिलाड़ियों को वहां भेजने की एक ट्रस्ट इनके ऊपर कर सके। तो जी, इंडिया ने दुबई को अपना घर बना लिया और ट्रॉफी को अपनी तकदीर बना लिया। अब ये सीन एंडी रॉबर्ट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिनकी टीम इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी में खेल भी नहीं रही। वेस्ट इंडीज नहीं थी इस बार। भाई साहब ने सीधा आईसीसी के ऊपर अटैक किया। उनका कहना था कि आखिर इंडिया को आप सब कुछ कैसे दे सकते हो। वैसे भाई साहब ये चीज़ भूल गए कि एक्चुअली में आईसीसी के अध्यक्ष भी जय शाह हैं, जो कुछ समय पहले बीसीसीआई के ही अंदर थे। उनका कहना है कि आईसीसी को कभी कभी इंडिया को मना भी करना चाहिए। और फिर उसके बाद तो डायरेक्ट बोल दी कि अगर कल इंडिया कहे कि नो बॉल और वाइट बॉल्स रूल्स हटा दो तो क्या आईसीसी मान जाएगा। वैसे रॉबर्ट साहब की बहुत दकियानूसी बात थी, लेकिन जिस उम्र के पड़ाव पर वो हैं उनका ये बोलना कोई कुछ बोलेगा नहीं। एंडी रॉबर्ट्स तो फुल अग्नि मोड में थे। मतलब आईसीसी के वो डायरेक्टली इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही डिक्लेयर कर दिया कि आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड। मतलब सचिन भी इस बात को सुनकर खुशी हो जाते। वैसे अब ये अनफेयर एडवांटेज का जो चक्कर है ना, ये सच में वाकई में है भी या बस ड्रामा है। देखो, रोहित शर्मा ने पहले ही बोल दिया था कि भाई दुबई हमारा कहीं से कहीं तक भी होम ग्राउंड नहीं है, हमें भी यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ता है। गौतम गंभीर ने इसको लेकर बोला था कि पिच के बारे में पहले से हमें कुछ भी नहीं पता था, जो मिला वही खेला। लेकिन असली मुद्दा तो मोहम्मद शामी ने लगा दिया। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, एक ही जगह रहने का एडवांटेज तो मिला है। मतलब प्लेयर्स को तो कुछ गलत नहीं लगा है, लेकिन रॉबर्ट्स को लगा कि इंडिया ने शॉर्टकट यहाँ पर ले लिया है। भाई, इंडिया ने ट्रॉफी जीती है, वर्ल्ड टूर थोड़ा ना बुक किया था कि पूरे देशों को जाकर घूमना है। तो ऐसे में इंडिया को फायदा हुआ या बस मौका मिला। इसको अगर हम लॉजिकली सोचें तो हर टीम को अपना एक शेड्यूल मिलता है। पिच होता ही है, ग्राउंड होती है, वेदर कंडीशंस होती हैं, सबको हैंडल भी करना पड़ता है। लेकिन जब बात ट्रैवल की आती है तब इंडिया ने सिर्फ दुबई में मैच खेले, तो इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि थोड़ी आसानी मिल गई। मतलब अगर पाकिस्तान को दुबई में ही सारे मैचेस मिलते तो उनकी भी तो फायदा होता। और पाकिस्तान ने बाकायदा हैदराबाद में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के समय पर 3 मैचेस हैदराबाद में खेले थे, तो क्या उनको कुछ फायदा मिला? नहीं, हारे थे साले। तो ऐसे में एंडी रॉबर्ट्स ये कहते हैं कि इंडिया को ये शॉर्टकट मिला है, वो इसीलिए जीत गए। लेकिन भाई, रोहित शर्मा ने दुबई की पिच पर 76 का जो स्कोर मारा था वो वाकई में जीत के लिए एक बहुत बड़ा स्कोर था। बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने जो पासा पलटा था वो एक अलग तरह का गेम था। तो फायदा मिला होगा, लेकिन जीत तो अपनी ताकत पे ही मिली। खेलना तो पड़ा हमारे लड़कों को, ऐसा तो था नहीं कि भाई थाली में सजा के ट्रॉफी दे दी। पब्लिक भी इसको लेकर फुल एंटरटेनमेंट ले रही है। पब्लिक ने कहा कि भाई इंडिया को एडवांटेज मिला या रॉबर्ट्स को मिर्ची लग गई। तो एक और ने बोला कि ट्रॉफी जीती है भाई, अब मिर्ची लग रही है तो बस पानी डाल लो। एक और ने बोला कि भैया दुबई में सब कुछ ईजी था, बस आईसीसी ने थोड़ा प्यार दिखा दिया। एक बंदा तो बोल दिया कि भाई आईपीएल का स्पॉन्सर भी आईसीसी का ही डिसाइड किया हुआ होता है क्या।
दरअसल पब्लिक ने तो एंडी रॉबर्ट्स के आईसीसी वाले डायलॉग पे फुल मीम फैक्ट्री ही चालू कर दी। जैसे आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। एक ने लिखा कि इंडिया बोलेगा नेक्स्ट मैच 20 ओवर्स के बदले 15 ओवर का कर दो और आईसीसी मान जाएगा। एक और ने लिखा कि पाकिस्तान बोलेगा कि हमको भी दुबई में खिलाओ। भैया देखिए, पब्लिक अपने फुल ऑन माहौल बना रही है। चलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया ने ट्रॉफी तो जीती है, तो सवाल यह कैसे जीती। देखिए, न्यूजीलैंड ने जो स्कोर बनाया वो बनाया, लेकिन उसको उस स्कोर पे रोकने के लिए वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने बहुत अच्छे से बॉलिंग करी थी। इंडिया की बैटिंग की जब बारी आई तो रोहित शर्मा ने शुरुआत दिलाई, श्रेयस अय्यर ने इनिंग को संभाला और अक्षर और हार्दिक पांड्या ने जडेजा के साथ मिलकर इनिंग को खत्म किया। केएल राहुल ने लेकिन जो वहां पर रोल अपना निभाया, वो रोल आज तक सबको याद है कि बंदा कितना कूल एंड काम था। तो एंडी रॉबर्ट्स को आखिर दिक्कत क्या है? एंडी रॉबर्ट्स की दिक्कत सिंपल है कि इंडिया को दुबई में सारे मैचेस मिल गए, ट्रैवल की झंझट से झेलना नहीं पड़ा, प्रेशर कम था, इसलिए जीत गए और इनकी टीम को किसी ने पूछा भी नहीं। लेकिन भाई, ट्रॉफी जीतने के लिए क्या सिर्फ ग्राउंड का एडवांटेज काफी? मतलब अगर आप अफगानिस्तान को एक ग्राउंड का एडवांटेज दे दो और उम्मीद करो कि वो सारे मैचेस जीत जाएगी, तो ऐसा होगा क्या? अरे इवन ऑस्ट्रेलिया तक के पास ये गारंटी नहीं रहेगी। मैच जीतने के लिए आपको स्किल चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, फिनिशिंग टचेस चाहिए। भाई एडवांटेज मिला होगा, लेकिन मैच जीतने के लिए बॉल पर बॉल खेलना पड़ती है। तो इन सब चीज़ों से अपने को सीख क्या मिलती है? तो देखिए, सीख ये है कि क्रिकेट में सिर्फ पिच या ग्राउंड का एडवांटेज नहीं चलता, जीत हमेशा मेहनत से मिलती है। एंडी रॉबर्ट्स को मिचली मिर्ची लगी है तो लगने दो, ट्रॉफी तो अपनी हो चुकी है और चिल मारो। क्या कहते हो आप? क्या सोच है आपकी? वो जरूर कमेंट में बताओ। क्या इंडिया को वाकई में अनफेयर एडवांटेज मिला? क्या एंडी रॉबर्ट्स की बात में दम है? क्या आईसीसी को वाकई में इंडियन क्रिकेट कंट्रोल कहना सही रहेगा? कमेंट सेक्शन में जाकर मचा डालो। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।